क्या किसी को कत्ल करने के लिए इतना काफी है कि वो एक दुश्मन का बहनोई हो? आखिर जावेद भट्ट का कसूर क्या था? जावेद भट्ट का कत्ल कैसे किया गया और इस वाकये में अब अहम पेशरफ्त क्या हुई है? पुलिस ने तफ्तीश में क्या शवाहिद इकट्ठे किए हैं और अब आगे क्या होगा? इस हवाले से मेरे साथ नुमान शेख मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहजेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेरे साथ नुमान शेख मौजूद है। अब आप जानते हैं कि किस तरीके से नुमान भाई ये एक अहम पेशरफ्त हुई है और अमीर जो मसहब और अमीर फतेह को इस केस में कसूरवार करार दे दिया गया है। इस हवाले से क्या मजीद आगे होने वाला है या हो सकता है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखें, तारीख अपने आप को दोहराती है। इससे कबल जिस वक्त बलाज का मर्डर हुआ था उस वक्त मुकदमे में गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को नामजद किया गया था। उस वक्त JIT जो बनी थी उसके सरबराह थे इमरान किश्वर साहब। उन्होंने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमाम तर जितने भी इस केस के सिरे हैं वो जाकर तीफी भट्ट से मिलते हैं। गोगी भट्ट इसमें बेगुनाह है। गोगी भट्ट जब पेश होगा तो उसके बाद वो पुलिस से क्लियर हो जाएगा। लेकिन वक्त ने फिर करनी ऐसी भी, गोगी भट्ट पेश हुआ। पेश होने के बाद उसने बयानात रिकॉर्ड किए, लेकिन JIT ने उसको गुनहगार करार दे दिया। जिसके बाद तीफी भट्ट का जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद तीफी भट्ट के जो बेनोई थे जावेद भट्ट, उनके बेटे हमजा और जो अली हैं दूसरे, हमजा क्योंकि मुद्दई था, उन्होंने एक ही आवाज़ उठाई कि हमारे वालिद का कत्ल कहाँ गया। उस पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो हरकत में आए। एक JIT तश्कील दी गई जिसमें मियाँ मौज़म जो SP इन्वेस्टिगेशन सदर हैं वो हेड है। उसके अलावा 2 DSPs, एक DSP इचरा कमर अब्बास इन्वेस्टिगेशन के, एक DSP रायवंड शाहजेब खान, ये दोनों इसमें शामिल थे। अब इस मुकदमे में अमीर फतेह और इनके साथ जो कैसर भट्ट है वो नॉमिनेटेड मुलजिम थे। कैसर भट्ट की क्योंकि इस फैमिली के साथ सुलह हो गई थी तो वो उनके बयान पर कैसर भट्ट को इससे निकाल दिया गया। अमीर फतेह के बारे में पुलिस यही कह रही थी कि ये कसूरवार नहीं है, लेकिन अब जब JIT ने तफ्तीश की तो उन्होंने अमीर फतेह को गुनहगार लिखा। उनका ये कहना था कि अमीर मौसब जो है उसने सारी प्लानिंग की है। अब इस सारे केस में एक आरफ भट्टी नाम का बंदा मिसिंग है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि शूटर्स को अमीर मौसब से मिलाने वाला वो था जो तफ्तीश में सामने आया। लेकिन अमीर मौसब की बेल कन्फर्म हो गई थी आरफ भट्टी की गिरफ्तारी ना होने से। और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये लिखा है कि अमीर फतेह जो है वो अमीर मौसब के साथ एक ही घर में रहते हैं। जिस वक्त ये सारी प्लानिंग हुई तो ये मुमकिन नहीं कि उनके इल्म में ना हो, तो वो इनके इल्म में था। और उसके बाद अमीर फतेह जो है वो क्योंकि अबूरी ज़मानत पर थे तो पुलिस की जानिब से अब इस्तदा की जाएगी अगली पेशी पर उनकी कि उनकी ज़मानत खारिज की जाए ताकि उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। मतलब अब आप आके क्या देख रहे हैं? ये जावेद भट्ट के हवाले से एक बात सामने आई, हमने इस पे पहले व्लॉग भी किया कि एक बहुत बड़े ताजिर हैं, उन्होंने कहा कि जावेद भट्ट के कत्ल से पहले IG पंजाब के कमरे में जावेद भट्ट की एक नामालूम फ़र्द ने जो है वो एक फ़ोटो खींची थी। इसमें मज़ीद आगे क्या चीज़ें सामने आई? क्या जावेद भट्ट को इंसाफ मिल पाएगा? और अमीर फतेह और अमीर मसहब इस वक्त कहाँ पे हैं? देखिए शाहजेब, जो मोहसिन बेग साहब जो सीनियर साफ़ी हैं उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया था इस तस्वीर का। केस के बारे में तो कि कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि इन दोनों ख़ानदानों की एक दुश्मनी चली आ रही है। जिस वक्त बिल्ला पहलवान कत्ल होते हैं, उसके बाद टीपू पहलवान कत्ल होते हैं, फिर बलाज कत्ल होता है, तो सारा जितना भी एक सिंपैथी का वोट था वो उस फैमिली की तरफ था। अब उसके बाद यहाँ से जावेद भट्ट का मर्डर हो जाता है तो काफ़ी हद तक लोग जो है वो टूट कर इनकी तरफ आए। फिर जिस तरह तीफी भट्ट को मुबैना मुकाबले में मारा जाना उसका, तो अब एक तरह का स्कोर लेवल हो चुका हुआ था। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो मेरा एक तजर्बा कहता है कि पुलिस इस वक्त दोनों ख़ानदानों की दौड़ लगवा रही है। उधर से गोगी भट्ट की कि लाहौर में अब कोई डॉन नहीं बनने देना, इधर से ट्रक्का वाला फैमिली जिनका पलड़ा अब भारी नज़र आ रहा था तीफी भट्ट के जाने के बाद, उन्होंने कहा कि इनको भी टाइट किया जाए। तो इन दोनों फैमिलीज़ की अब पुलिस दौड़ लगवा रही है कि कहीं पर जाकर ये थक कर बैठे प्रेशराइज होकर तो सुलह करें। अगर सुलह की जानिब नहीं आते तो शहर में इन दोनों की जानिब से ना तो नया डॉन बनने दिया जाएगा, ना वो डाला कल्चर और वो वेपन लेकर चलना और दुश्मनदारी का ऐसा कोई कल्चर फ़रोग दिया जाए जिसमें आगे चलकर फिर सोशल मीडिया पर कोई गैंग वॉर के इल्ज़ामात लगें। तो मेरा तो ये ख्याल है कि पुलिस अब स्कोर लेवल करने के चक्कर में आ गई है कि वहाँ पर तीफी भट्ट के बाद उनके बेटे जिस तरह आए हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं,
तो वो इस कत्ल गारत में इस ख़ानदानी दुश्मनी को आगे ना चलाए। इसी तरह ये दोनों भी पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, दोनों वकील हैं, तो ये भी अब इस ख़ानदानी दुश्मनी को आगे ना चलाएं, क्योंकि जो होना था वो हो गया है। दोनों ख़ानदानों का नुकसान, आगे इनकी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इनको देख के शहर के कई नौजवान इनको अपना एक आइडियल बनाकर इस तरफ राग़िब होते हैं। और सोशल मीडिया पर जिस तरह इनको कहानियाँ इनकी सुनाई जाती हैं, तो वो एक डॉन का कल्चर परवान चढ़ता है, तो उसको ख़त्म किया जाए। तो इन दोनों खानदानों अमीर मसहब और अमीर फतेह कहाँ पर हैं? और गोगी जिस तरीके से कहा जाता है कि वो नामालूम मुकाम पे हैं, कोई कहता था कि पुलिस के गिरफ्त में है, तो उनका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पे हैं आपके मुताबिक? देखिए, अमीर मसहब और अमीर फतेह दोनों हैं, वो मेरे ख्याल से अभी तो घर पे ही हैं, अपने यहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि जो इन दोनों की उसकी बेल कंफर्म हो चुकी हुई है अमीर मसहब की। अमीर फतेह जो है वो अभी अबूरी जमानत पे है। अब जिस तरह पुलिस ने उनको गुनहगार लिखा है, तो मेरा ख्याल है कि वो अब शायद अगली पेशी पर ना पेश हो, क्योंकि उनको बेल मिलने के चांसेस कम है, और जो पुलिस गिरफ्तारी है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। रही बात है गोगी भट्ट की, जिस तरह बलाज के मर्डर के बाद 18 माह वो पहले बाहर गुजार रहे थे, इसी तरह मेरे ख्याल से वो रूपोश हुए हुए हैं इस सूबे से बाहर कहीं, जहाँ पर पंजाब पुलिस की अप्रोच ना हो। और PNLI लिस्ट जो है उसमें दोनों के नाम है, तो इस वजह से बाहर तो वो जा नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि वो किसी और सूबे में अभी जो है वो पनाह लिए हुए हैं। जी नाज़रीन, हम तीफ़ी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट के कत्ल के केस के हवाले से आज नुमान शेख के साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें इस हवाले से आगाह किया, और इस केस के हवाले से जो मज़ीद अहम पेशरफ्त और अपडेट्स होती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अपने मेज़बान शाहज़ेब भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह ने कहबान।